हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन केमिस्ट्री क्लासेस। आज का लेक्चर नंबर 21 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और टॉपिक से आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा, आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बेल आइकन अगर आप प्रेस करेंगे तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा हाँ नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है। तो आप जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। इस लॉकडाउन के दौरान आप लोग पढ़ें मेरे साथ, केमिस्ट्री सिलेबस के साथ साथ आपको कॉम्पिटिटिव नॉलेज भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको बता भी रहा हूँ। अब आज का टॉपिक्स है लेक्चर नंबर 21 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और टॉपिक्स है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? तो इससे पहले आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जाना पड़ेगा। आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होता है इनडायरेक्टली रूप से रेडॉक्स रिएक्शन के द्वारा। यह क्यों हुआ? क्योंकि उसमें जो दो इलेक्ट्रोड जो यूज कर रहे हैं उनके पोटेंशियल में डिफरेंस जा रहा था। तो ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल of both electrode in electrochemical cell is responsible to create या produce electric current। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो फ्लो ऑफ करंट हो रहा है वो किसके वजह से हुआ? उन दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से हो रहा था, रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू। अब उसी को हम एक एक करके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। यह कंसेप्ट आया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के लिए मैं आपको सीधे एक आसान तरीका बता रहा हूं। वैसे इसका डिफिनेशन तो बहुत सिंपल है, बट हमें कुछ और इसमें समझना है। अगर किसी मेटल को उसी मेटल के आयन के सॉल्यूशन में इमर्ज कर दे तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकता है। देखिए कैसे। पहला, मान लें यह हमारे पास एक मेटल का इलेक्ट्रोड है, मान लीजिए यम इज द मेटल इलेक्ट्रोड, और इसी के आयन यम प्लस, मान लीजिए यम एन प्लस है। अब इसमें इमर्ज कर दिया गया तो पहला पॉसिबिलिटी यह हो सकता है यह मेटल आयन इस इलेक्ट्रोड से कोलाइड करेगा, टकराएगा और कोलाइड होगा पुनः सॉल्यूशन में चला जाए। कोलाइड हुआ, फिर से आपका Mn प्लस सॉल्यूशन में आ गया। इसका मतलब ना तो यहाँ पर कोई ऑक्सीडेशन हो रहा है, ना ही किसी का रिडक्शन हो रहा है, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। पहला कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन हो सकता है अगर किसी मेटल को उसी मेटल आयन के सॉल्यूशन में डुबा दिया जाए, जैसे आपको दिखाई दे रहा है Mn प्लस यम मेटल, तो यह मेटल आयन इस मेटल इलेक्ट्रोड से कोलाइड करेगा और कोलाइड करके यह मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। मेटल, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यानी पहला कंडीशन में नो चेंज आकर यहां मैं लिख रहा हूं नो चेंज ऑकर्स इन द फर्स्ट केस। सेकेंड केस में मेटल्स आयन जो सॉल्यूशन का है वह मेटल इलेक्ट्रोड से कोलाइड होकर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और मेटल में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रल पार्टिकल में। इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, यानी मेटल आयन गेट क्या हो रहा है? रिड्यूस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल इलेक्ट्रोड। ये पॉसिबिलिटीज है। यानी इसमें क्या होगा? मेटल आयन जो सॉल्यूशन का ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, यानी इलेक्ट्रॉन खुद यम में चला गया सॉलिड में, यानी इसका रिडक्शन हो गया। रिडक्शन मींस रिड्यूस हो रहा है। और थर्ड पॉसिबिलिटी जो हो सकता है, ध्यान देंगे बच्चों, थर्ड पॉसिबिलिटी यह हो सकता है अगर इस मेटल को सॉल्यूशन में ऑलरेडी मेटल प्लस है, Mn प्लस है ऑलरेडी सॉल्यूशन में, तो यह मेटल इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन में Mn प्लस दे रहा है, खुद यह ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस किया। और जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा खुद इस पे कौन चार्ज आ गया? माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और Mn प्लस, इसलिए माइनस बन जाएगा। तो थर्ड आपका कंडीशन हो सकता है मेटल इलेक्ट्रोड गेट्स रिड्यूस
reduce, metal electrode get reduced into Mn plus by gaining up reड्यूस नहीं, यहाँ पर Mn प्लस में ऑक्सीडाइज, गेट ऑक्सीडाइज, क्योंकि रिड्यूस ऊपर होगा, गेट ऑक्सीडाइज इनटू Mn प्लस बाई लॉसिंग ऑफ या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मेटल जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और n इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ये खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? ऑक्सीडेशन। तो यह तीन पॉसिबिलिटीज में से कोई एक पॉसिबिलिटी किसी मेटल के साथ हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो पहले आप इसे नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट लो। ओके, अब पॉइंट देखिए इसके आगे। यदि मेटल के पास हाई टेंडेंसी होगा ऑक्सीडाइज का, तो वो ऑक्सीडाइज होगा और वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। यदि इफ द मेटल, कोई भी मेटल हो, मेटल हैज रिलेटिवली हाई टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, तो इट्स एटम, यानी एटम मीन्स उस मेटल का, इट्स एटम विल लॉस इलेक्ट्रॉन रेडियली एंड फॉर्म आयंस, मेटल्स आयंस। क्लियर? तो अगर उस मेटल के पास, अगर वास्तव में उसके पास ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और खुद वह मेटल आयन में कन्वर्ट होगा। या अगर उस मेटल के पास रिड्यूस होने का टेंडेंसी होगा, तो खुद मेटल आयन, वो वैसे सॉल्यूशन में जो मेटल आयन, उसका मेटल आयन सॉल्यूशन मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए? तो पहले इसे भी नोट कर ले, भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अब जैसे मेटल आयन फॉर्म्ड हुआ, तो यह मेटल आयन कहाँ चला जाएगा? गोज इनटू द सॉल्यूशन में चला जाएगा। समझ गए बच्चों? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। सो आपका मेटल आयन सॉल्यूशन में चला जाएगा। अब जब सॉल्यूशन में चला गया, तो खुद मेटल इलेक्ट्रोड पर, मान लीजिए मेटल इलेक्ट्रोड है, अगर ऐसा हुआ तो मेटल इलेक्ट्रोड खुद यह Mn2 प्लस दे रहा है, Mn प्लस। अब जब सॉल्यूशन में जाएगा तो इस पे कौन चार्ज आ गया? माइनस, यानी इलेक्ट्रॉन, और यह इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसमें माइनस आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा इस प्लेट पर, इस इलेक्ट्रोड पर आएगा। अब देखिए, कुछ मेटल आयन सॉल्यूशन का, यानी फ्यू मेटल्स आयन इन सॉल्यूशन गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रोड। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, यह कुछ मेटल, फ्यू मेटल्स आयन गेन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन लेगा और खुद मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम आ गया, मेटल आयंस, यह मेटल इलेक्ट्रोड मेटल आयंस भी गया और कुछ मेटल आयंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मेटल में भी गया। तो यहाँ पर एक क्या स्थापित हो रहा है? एक प्रकार का इक्विलिब्रियम, यानी पहले क्या हुआ था? पहले ये मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा था और ये बन रहा था Mn प्लस आयन इलेक्ट्रॉन। अब पुनः यह इलेक्ट्रॉन, कुछ मेटल आयन इलेक्ट्रॉन लेकर किस में चला गया? यह मेटल में चला गया। अब यहाँ एक इक्विलिब्रियम आ गया। इस इक्विलिब्रियम में चार्ज का सेपरेशन होना स्टार्ट हो गया। इसी चार्ज सेपरेशन को ही हम किससे डिनोट करेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। तो बहुत समझ लें, जब मेटल अगर वो ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो वह इलेक्ट्रॉन लॉस करके इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रोड पर आ जाएगा, बट मेटल आयन सॉल्यूशन में चला गया, तो कुछ मेटल आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके पुनः मेटल में चला जाएगा। तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम आ जाता है। इस इक्विलिब्रियम की वजह से एक चार्ज का सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है, बिटवीन इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन, यानी इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में एक चार्ज का सेपरेशन आ जाता है। इसी चार्ज सेपरेशन को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या इस चार्ज सेपरेशन की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आने लगता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सबसे सिंपल। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, इसको नोट कर लें, समझे पहले मैं क्या बता रहा हूँ।
सो हम इसे लिख सकते हैं, डिफिनीशन दे सकते हैं। देखिए कैसे इसका डिफिनीशन कई तरह से दिया जा सकता है। सबसे पहला, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सबसे इजी डिफिनीशन तो लिख सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या इट्स ओन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, आयन का सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक ये भी डिफिनीशन है, देखिए नोट करिए इसको। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हुआ? मेटल आयन और सॉल्यूशन में आयन के चार्ज सेपरेशन के वजह से ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हुआ। सो ड्यू टू, या लिख भी दे रहा हूं, ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्ज बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन। ये आपका मेन रीजन है। अगर मान लीजिए कोई पूछ दे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों जनरेट हुआ, तो आप बताएंगे सेपरेशन ऑफ चार्ज बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन, दिस इज अ मेन रीजन टू अराइज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आपको समझ आ गया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंपली कुछ नहीं है, जब किसी मेटल इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन, उसी के आयन के सॉल्यूशन में इमर्ज करते हैं, तो मेटल इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में उनके पोटेंशियल डिफरेंस आने लगता है। और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों है? चार्ज सेपरेशन की वजह से। तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है दो प्रकार का होता है, यह दो तरह से होता है। एक आपका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरली इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ई से। यह दो तरह का होता है, एक आपका होता है ओपी और एक होता है आरपी। ओपी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और आरपी मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसका मतलब क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या होगा? मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, यानी मेटल जो होगा, मेटल गेट्स ऑक्सीडाइज होगा। और यहाँ क्या होगा? मेटल गेट्स रिड्यूस। क्या होगा बच्चों? रिड्यूस होगा। ये सबसे सिंपल है। इसको जनरली हम लिख सकते हैं एक और नाम से EOX, ऑक्स भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या अगर मान लें हमारे पास कोई मेटल है, ये आपका मेटल प्लस में जा रहा है और यहाँ पर मेटल प्लस है और इलेक्ट्रॉन लेकर मेटल में जा रहा है। अब देखो दोनों में डिफरेंस, यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन। सो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे EM/Mn+। इसका मतलब यह ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, मेटल जो है मेटल प्लस में जा रहा है, और यहाँ पर EMn+/M, इसको हम बोलेंगे OP बोलेंगे। क्या बोलेंगे? OP ऑफ मेटल, इसको बोलेंगे RP ऑफ मेटल बोलेंगे। तो इसको इंडिकेट करने का एक तरीका है EMn+/Mn। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? रिडक्शन, और यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। सो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप इसे नोट कर लें। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, इसका मतलब दोस्तों इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसमें क्या होगा? रिडक्शन। ओके, अगर किसी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? निगेटिव होगा। जैसे जिंक मेटल का
जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल इसका वैल्यू जो होता है -0.76 वोल्ट। सो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा, ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल जो होगा वो आपका होगा +0.76 वोल्ट, यह होगा, याद रखिए। इसका मतलब अगर किसी फॉर एनी मेटल किसी मेटल के लिए अगर आपका ओपी अगर आपका पॉजिटिव होगा तो आपका आरपी जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। आरपी क्या होगा बच्चों, निगेटिव, याद रखिएगा। अगर पॉजिटिव तो निगेटिव, निगेटिव तो पॉजिटिव। जैसे यहाँ जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है, सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका जिंक का जो होगा वो आपका +0.76 वोल्ट होगा। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, अगर रिडक्शन पोटेंशियल तो इसको रिप्रेजेंट करें E(Zn)2+Zn, क्योंकि यहाँ रिडक्शन हो रहा है। और इसको रिप्रेजेंट करें तो E(Zn)(Zn2+), क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो याद रखे रहेंगे, अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो उसका उसी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। और रिप्रेजेंट करने का तरीका E(Zn2+)Zn, इसका मतलब Zn2+ किस में जा रहा है, Zn में। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ Zn2+ में गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए इसको नोट करें। ऐसे एक और एग्जाम्पल दें, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर मेटल आपका जो होता है वो आपका होता है +0.34 वोल्ट होता है। सो इसका मतलब हुआ कॉपर जो +2 होगा ये इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में गया होगा, अर्थात E copper2+ कॉपर का वैल्यू कितना है, +0.34 वोल्ट। लेकिन जब इसी को ऑक्सीडेशन वाले में लिखें तो देखो क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में अगर लिखा जाए, पोटेंशियल में लिखा जाए तो क्या होगा, देखिए बच्चों, इसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, -0.34 वोल्ट होगा। मैं बोला ना, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो निगेटिव हुआ, निगेटिव हुआ तो पॉजिटिव। सो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कॉपर जो है किस में जाएगा, copper2+ में, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, क्योंकि हमें क्या शो करना, ऑक्सीडेशन। सो इसके लिए हम लिखेंगे E0 copper/copper2+, इसका वैल्यू क्या है, -0.34 वोल्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो याद रखेंगे, अगर किसी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल अगर माइनस है तो उसी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस होगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल प्लस है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस होगा। प्लीज नोट डाउन। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो देयर आर 3 फैक्टर्स विच आर डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। अब कौन कौन से हैं, ये बोर्ड में बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। तो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन the following three factor। कौन कौन से हैं? सबसे पहला फैक्टर है द नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन। द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रोड मीन्स क्या हो, मेटल ही होगा, एंड इट्स आयन जो सॉल्ट लिया जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा। सेकेंड जो फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, या आयंस लिख सकते हैं, आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस। और थर्ड जो फैक्टर्स है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, और थर्ड जो फैक्टर वो है टेम्परेचर। सो ये 3 फैक्टर्स है स्टूडेंट्स जिसपे किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। इसी को समझाने के लिए साइंटिस्ट है नॉस्ट, और नॉस्ट ने इन तीनों फैक्टर का यूज करके एक क्वांटिटिव रिलेशन निकाले जिसको हम नॉस्ट इक्वेशन भी कहते हैं, जो आगे आप लोग पढ़ेंगे। तो याद रखेंगे, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग 3 फैक्टर। द फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन, सेकेंड कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सॉल्यूशन, एंड द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर? तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट।